my dear students, welcome to the online classes. This is your English class and today we will continue our chapter. When I went up to university, I was given a room of my own. अब राइटर कह रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे मेरा एक अपना खुद का एक रूम दे दिया गया मुझे. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप. स्नैप मीन्स छिन जाना. जो हम दोनों का जो फ्रेंडशिप का ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो अब क्या हो गई थी, स्नैप्ड हो गई थी, यानी कि वो ख़त्म हो गई थी. माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. और मेरी ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया. माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड व्हाट? seclusion. Seclusion means the state of being private. Resignation, she accepted a lonely life as she accepted the separation from her grandson without objection. मेरी ग्रैंडमदर ने विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनको बिल्कुल अकेले रहना है. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और वो मुश्किल से ही जब वो किसी से बात करती रहती थी तब भी वो स्पिनिंग व्हील को यूज़ करती थी. शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स होता है जो चरखा, स्पिनिंग व्हील चरखा जो कि वो काटती थी. एक जैसे पहले ज़माने में एक चरखा होता था, जैसे गांधी जी को देखा है आपने, उसमें चरखे पे वो एक धागा बनाते हैं. तो इसी तरह से मेरी दादी भी वो पूरा दिन चरखा काटती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. और पूरा दिन, सनराइज मॉर्निंग, सनसेट इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक वो उस पर बैठी रहती थी, वहाँ बैठी रहती थी व्हील स्पिनिंग पर. और वो रिसाइटिंग प्रेयर्स को रिसाइटिंग करती रहती थी और अपना काम भी करती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. और सिर्फ आफ्टरनून में, only in the afternoon she relaxed for a while, सिर्फ आफ्टरनून में थोड़ा सा रिलैक्स करती थी. और वो रिलैक्स कैसे करती थी? जब वो रिलैक्स करती थी तो वो स्पैरोज़ जो कि वहाँ हमारे घर पे आ जाती थी उनको फीड कराती थी. While she sat in veranda baking the bread into little bits, the hundred of the little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. While she sat in veranda, और जब वो वरांडा में बैठी होती थी तब वो जो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके वो जो वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स आ जाती थी उनको वो डालती थी. और a veritable bedlam of chirping means noise of small birds. जो छोटी छोटी बर्ड्स वहाँ पे आ जाती थी तो वो चिरपिंग करती थी, आवाज़ें करती थी बर्ड्स. some came and perched on her leg. perch means मंडराना. कुछ आ जाती थी उनके पैर के पास में, पैर के पास में आके मंडराती थी. other on her shoulder, और कुछ उनके शोल्डर पर आके बैठ जाती थी. Some even sat on her head, और कुछ उनके सर पर बैठ जाती थी. She smiled and but never shooed. Shoot means भगाना, them away. लेकिन वो जब वो आके उनके सर पर, शोल्डर पर, लेग के पास बैठ जाती थी, लेग पर बैठ जाती थी. She smiled, वो सिर्फ स्माइल करती थी और उनको भगाती नहीं थी. It used to the happiest half hour of the day for her. और ये उनके लिए हैप्पीस्ट मोमेंट होता था, हैप्पीस्ट आवर होते थे उनके लिए. When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड कर लिया अब्रॉड जाने का, आगे की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, I was sure my grandmother would be upset. तो मैं अपसेट, मतलब मैं पूरी तरह से श्योर था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी. I would be away for 5 years, और मैं 5 years के लिए उनसे दूर हूँ. And at her age one could never tell. और
उनकी अब एक ऐसी एज हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी वो, और दोबारा वन कुड नेवर टेल मीन्स अब उनको दोबारा देखना बड़ा मुश्किल था। ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो दोबारा मुझे मिलेंगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, हाँ, बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन मेरी, जैसा मैंने सोचा था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपसेट नहीं हुई, सेंटिमेंटल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई और कुछ भी, बट शी डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ बोली नहीं, वो कुछ नहीं कहा, ना ही अपने कोई इमोशंस दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो लगातार प्रेयर ही कर रहे थे, लगातार वो प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब प्रेयर में पूरी तरह से अपने आप को वो अपने आप को भूल चुकी थी। पूरा दिन वो प्रेयर ही करती रही थी, माइंड उनका पूरी तरह से लॉस्ट हो गया था प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बीट्स मोती एंड रोजरी मीन्स माला, और जो उनके फिंगर्स थे लगातार वो जो माला लिए रहती थी उसको जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और साइलेंटली उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश मीन्स बहुत अच्छा लगना। द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और मुझे जब छोड़ा उन्होंने, मुझे मेरे फोरहेड पर किस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए लास्ट हमारा ये फिज़िकल कांटेक्ट था हम दोनों के बीच में, मेरी ग्रैंडमदर और मेरे बीच में।